करते हैं वो हमारा एक रोड कंस्ट्रक्शन का स्लाइडली एलिवेटेड है, तो हमारा जो कि कैम्बर यूज़ किया जाता है। देन हेल्प इन इजी ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर, और वो भी हमारा कैम्बर यूज करने की वजह से हमारा ड्रेनेज वाटर भी हमारा क्या होती है, जो वाटर रेन वाटर है वो हमारा ड्रेनेज हो जाती है। देन स्लाइड डिचेस कंस्ट्रक्शन फॉर द वाटर फ्लो, तो इसीलिए क्या होता है वाटर फ्लो भी हमारा क्या स्लाइडली ऐसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि वाटर फ्लो वाटर जो भी हमारा फ्लो करता है वो इजीली एक जगह मतलब फ्लो हो जाती है क्रॉस सेक्शन रोड का। अब हम दूसरा पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं ड्रेनेज प्रोविज़न। तो हम ड्रेनेज प्रोविज़न कैसे देते हैं। स्लाइड ड्रेन प्रोवाइड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, जो हमारा रोड हम बनाए थे, जो हमारे इंजीनियर रोड बनाए थे वो रेंजर की जो साइड में हमारा दोनों साइड में हमारा ड्रेन प्रोवाइड किया जाता है कर जाता था। देन प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, तो उसमें हमारा जो वाटर का एक्यूमुलेशन है उसको वो प्रिवेंट करता था एंड इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रोड, ताकि हमारा रोड का ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो सके। सो होप सो ड्रेनेज जो प्रोविज़न भी हम समझ गए। अब दूसरा पार्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ट्रेसेग्यूट मेथड। तो अभी हमारा ट्रेसेग्यूट मेथड का एडवांटेजेस क्या है। पहला तो वो स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल बेस है, मतलब वो एक तो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन जो हम बनाए थे वो स्ट्रॉन्ग था, जो हमारे इंजीनियर बनाए थे। उसके बाद उसका बेस पार्ट भी हमारा स्टेबल था, क्योंकि हमारा पूरा बड़ा बड़ा पत्थर हम यूज़ किए थे, तो सोचा कि हमारा उसका बेस पार्ट भी हमारा स्टेबल था। बेटर ड्रेनेज दैन अर्लियर रोड, तो हमारा जो भी ड्रेनेज पार्ट था वो पहले रोड से हमारे इस रोड में ड्रेनेज बेटर था। देन इकोनॉमिकल कंपेयर टू द रोमन रोड्स, जो इसका इकोनॉमिकल जैसे कि हमारे रोमन रोड में हमारा इकोनॉमिकल कॉस्ट ज़्यादा था, बट यहाँ पे इकोनॉमिकल कंपेयर टू द रोमन रोड यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिकल कॉस्ट जो था थोड़ा कम था आज कंपेयर टू रोमन रोड। देन स्मूथ सरफेस फॉर ट्रैफिक, उस रोमन रोड में ट्रैफिक का क्या होता था बहुत हार्ड था, बिकॉज वो रोड कंस्ट्रक्शन जो था वो थोड़ा सा आबड़ा खाबड़ा था, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचा था। बट यहाँ पे रोड सरफेस में सबसे टॉप में छोटा छोटा सा एग्रीगेट रखा हुआ था, सो दैट वो टॉप सरफेस थोड़ा स्मूथ था, इसलिए हमारा ट्रैफिक भी स्मूथली फ्लो करता था। अभी इसका डिसएडवांटेजेस मीन्स लिमिटेशन ऑफ ट्रेसेग्रेंट का मतलब पहला तो थिकनेस जो था हमारा 30 सेंटीमीटर तक था, रिक्वायर लार्जर स्टोन क्वांटिटी, तो इसीलिए हमारा मतलब लार्जर स्टोन का क्वांटिटी भी कम होता था, क्योंकि 30 सेंटीमीटर में कितना भी हम कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लिमिटेशन था। देन सेकेंड लेबर इंटेंसिव, दैट हार्ड सेट स्टोन्स, दैट मीन्स हमारा लेबर भी कम पड़ता था, जो भी हमारा लेबर थे उसका इंटेंसिव कम था, और उसके बदले में स्टोन जो था हमारा हार्डली सेट कर जाता था। देन नॉट सुइटेबल फॉर हेवी मॉडर्न ट्रैफिक, जो हमारा आजकल का मॉडर्न ट्रैफिक है उसके लिए हमारा उस टाइम जो ट्रेसेग्यूट मेथड सुइटेबल नहीं था। इम्प्रूव लेटर बाय टेलफोर्ड एंड मैकडम मेथड, उसके बाद इसको मतलब हम पहले रोमन रोड देखे, रोमन रोड पे ट्रेसेग्यूट देखे, उसके बाद हम उसको देखने के बाद हमारे मैकडम मेथड और टेलफोर्ड मेथड इम्प्रूव किया गया। तो पहला सबसे पहला क्या था रोमन मेथड, रोमन मेथड को देखने के बाद आ गया ट्रेसेग्यूट मेथड, ट्रेसेग्यूट को देखने के बाद हो गया टेलफोर्ड और मैकडम मेथड। Hope so all are to be easily understood for this topic. Thank you so much to you sir and students.